डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न लें। जब आप डेंगू से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको कायदे से घर में आराम करना चाहिए। समय समय पे पानी या ORS घोल का प्रयोग करना चाहिए और यदि बुखार तेज आता है तो केवल पैरासीटामोल का उपयोग करना चाहिए। आपको जो दवाई नहीं खानी है वो है डिस्प्रिन, क्योंकि इससे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। यदि उसके होंठों से या उसके नाक से अगर खून आता है या उसका बुखार अचानक से तेज होने लग जाता है और यदि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी कंडीशंस में उसको नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने काशीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9 आवासीय योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7,700 परिवारों को मकान आवंटित किए। शिलान्यास और लोकार्पण का ये कार्यक्रम काशीपुर के उदयराज हिंद इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। आज काशीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश के आवासीय मंत्री भी शामिल रहे। पूरे प्रदेश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 17,000 से अधिक आवासों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आवासीय योजना के तहत जिले की 9 शहरों की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे इस नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के मंत्री, जो लगातार हमारे इस पूरे लोकसभा क्षेत्र उत्तराखंड के लिए, हमारे पूरे उत्तराखंड राज्य की तरफ से लगातार पैरवी करते हैं, लगातार वकालत करते हैं और अच्छी वकालत भारत सरकार में हमारे इन सब योजनाओं के लिए लगातार एक वकील बनकर करते हैं। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर खुशी जताते हुए हरिद्वार जनपद के सभी मतदाताओं का आभार जताया और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार हरिद्वार की जनता ने भाजपा को बड़ी संख्या में जीत दी है। इसके लिए वे सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं और पूरी लगन के साथ हरिद्वार की जनता की सेवा करेंगे। हरिद्वार की महान जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक मैंडेट दिया है और हम हरिद्वार क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे और अगर और ज़्यादा उत्साह और ऊर्जा से जो उन्होंने हमको अपने मत और समर्थन के रूप में दिया है, सेवा के रूप में उसको परिवर्तित करेंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को नए कार्यों के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आज की डेट पे मैं पूरे उत्तराखंड या बाहर भी एक ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ। ट्रेनिंग देने जाती हूँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में पूरी लगी रहती हूँ। अभी तक की मेरी 15 से ज्यादा ट्रेनिंगें मैं करवा चुकी हूँ। अब तक समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, अचार, पापड़ इत्यादि उत्पादों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, LED, राजमिस्त्री आदि कार्यों के लिए भी उन्हें दक्ष बनाने की है तैयारी। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए
ऑनलाइन मार्केट से किया जा रहा है अनुबंध। राज्य स्तरीय आउटलेट के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर भी बनाए गए हैं आउटलेट। उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बदल रही है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। समूह में आने के बाद महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे हर क्लस्टर में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी है, जिससे महिलाएं बड़े स्तर पे अपने कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग चालू कर रही हैं। महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज प्रातः बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। राज्यपाल आज प्रातः केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा केदार के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने उनको भगवान केदारनाथ का प्रसाद भेंट किया। इस अवसर पर मंदिर समिति कार्याधिकारी RC तिवारी, पुजारी T गंगाधर लिंग, सहायक अभियंता गिरीश देवली, केदार सभा अध्यक्ष विनोद शुक्ला, विपिन तिवारी आदि मौजूद रहे। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव के आयोजन को लेकर छात्र लगातार मांग कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर ABVP के छात्र नेताओं ने आज उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से उनके आवास पर मुलाकात की। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने स्पष्ट किया कि सरकार की तरफ से छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई मनाही नहीं है। सभी महाविद्यालय के कुलपति, प्राचार्य इसके लिए अधिकृत हैं। लिंग 2 समिति के नियमों का पालन कर सभी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव कराए जा सकते हैं। देखिए, सरकार ने छात्र संघ चुनाव के लिए मनाही नहीं की है, और जैसे रिजल्ट आ जाएंगे, जैसे एडमिशन हो जाएंगे, हमने सभी कुलपतियों से कहा है कि आप सभी प्राचार्यों की एक बैठक कर लीजिए और जल्दी जो है उस पर आप निर्णय लीजिए, और जैसे कुलपति लोग हमको शासन को रिपोर्ट भेजेंगे तो हमारी तरफ से कोई मना नहीं। अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस CBI जांच की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी अब कांग्रेस के इस सवाल पर उल्टा कांग्रेस को ही आड़े हाथों ले रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जब CBI कांग्रेस अध्यक्ष से पूछताछ करती है तो कांग्रेस को CBI में कमियां नजर आती है, लेकिन आज वही कांग्रेस अंकिता हत्याकांड में CBI जांच की मांग कर रही है। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र है जो सिर्फ राजनीति तक सीमित है। कांग्रेस को किसी से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के इन्हीं नेताओं का मैंने बयान सुना है कि CBI की पर भी इन्होंने प्रश्न खड़े किए। जब सोनिया गांधी से पूछताछ होती CBI खराब हो गई, और जब कहीं और आवश्यक तो वहाँ CBI चाहिए। तो पहले अपना नज़रिया स्पष्ट करें। सरकार, मैं कह सकता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने नज़ीर पेश की है, और पहली बार किसी अपराधी को सजा के जितने आयाम होते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता न करते हुए 12 घंटे के अंदर अपराधी सलाखों के अंदर कर दिए। बॉडी रिकवर हो गई, SIT की जांच हो गई, प्रत्येक दिन जांच पूछताछ चल रही है, और न्यायालय पर विश्वास रखिए, कठोर से कठोर सजा मिले, ऐसा हम सबका प्रयास रहेगा।